स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर पढ़ लिया हमने, उसके बाद आगे आएगा और लेक्चर नंबर हमारा जो होगा वो 22 कैपेसिटेंस चैप्टर से ही है। टॉपिक हम करने जा रहे हैं इसमें अभी एनर्जी स्टोर्ड in a capacitor। तो एक डेरिवेशन है, मैथमेटिकल फॉर्मूला इसमें वो पढ़ेंगे। तो किसको कह रहे हैं एनर्जी स्टोर, और कौन सी किस फॉर्म में वो एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है, उसकी बात करेंगे अभी। फिर कैपेसिटर में आपको पता चल ही गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। यहाँ हम एक सोर्स से इसको जब कनेक्ट करते हैं, आप इसको नेगेटिव से लगा सकते हैं या आप इसकी अर्थिंग में दिखा सकते हैं। तो एक कैपेसिटर है, प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बराबर है ए कह सकते हैं इसमें। तो जब तक इसको सोर्स से कनेक्ट नहीं किया था हमने, तो इस पे कोई भी चार्ज स्टोर नहीं था, ठीक है। तो इनिशियल चार्ज हम यहां पर बोलेंगे इनिशियल चार्ज क्यू आई या क्यू कह देते हैं इसको, कितना था वो 0 चार्ज, जब तक इसको सोर्स से कनेक्ट नहीं किया था। सोर्स से कनेक्ट होने पे इस सोर्स ने जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो यहां पर एक चार्ज मैक्सिमम चार्ज स्टोर करा दिया इस पे क्यू, और साथ में मैंने मैक्सिमम लिख दिया, ठीक है। एक अपर लिमिट एक मैक्सिमम लिमिट तक इस कैपेसिटर पे क्या हो गया है चार्ज स्टोर, कितना हो गया है क्यू चार्ज स्टोर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जब इसने चार्ज स्टोर किया होगा मींस पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो यहां पर ऐसे पॉजिटिव आया होगा 1 2 मींस इलेक्ट्रॉन इधर गए होंगे। अब क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन अभी भी इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव जो आया है ये वापस भी तो ले रहा होगा इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हैं मेरी बात। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं मींस इस पे कैसा चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव यहां भी है, ये पॉजिटिव इधर से खींच रहा है, वो पॉजिटिव इधर से खींच रहा है, क्या होगा किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, जिस पॉजिटिव की स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी तरफ जाएगी, बिल्कुल डेफिनेट। तो ये इलेक्ट्रॉन जब तक इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो ये इसको खींचेगा, ठीक है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पॉजिटिव है, ये सोर्स जो है, ये इन इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए अब एनर्जी लगा है, क्या लगा है एनर्जी, इसके इस पॉजिटिव है। इसको एक दूसरे में समझाना चाहूंगा आपको। तो इस पे और पॉजिटिव आ रहा है, तो पहले वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव का क्या कर रहा है अपोज कर रहा है, बट ये देगा जब तक इसकी स्ट्रेंथ इससे क्या रहेगी ज्यादा रहेगी, तो इसलिए इस पे एक मैक्सिमम चार्ज स्टोर होता है, और ये चार्ज स्टोर कराने का वर्क इसने किया। तो वर्क डन कितना किया उस सोर्स ने, वही वर्क डन इस कैपेसिटी के लिए क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है आपको भाई। जैसे हम ये कहते हैं कि हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया इसको लिफ्ट कराने के लिए, तो वर्क एनर्जी कहलाएगी। तो यहां पर भी ऐसे कि ये जो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव के अगेंस्ट जब और चार्ज को भेज रहा है और चार्ज इस पे स्टोर होने लग रहा है, तो यहाँ पर इस सोर्स को इस चार्ज को भेजने के लिए क्या कराना पड़ रहा है एक्स्ट्रा वर्क कराना पड़ रहा है, और वो वर्क इस कैपेसिटी के लिए क्या होगा एनर्जी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हम कर लेते हैं। तो इस पे मैक्सिमम चार्ज क्यू हो गया है और इनिशियल चार्ज कितना था इस पे 0 था। अब ये जो प्लेट है नेगेटिव, या इसकी जिसकी हमने अर्थिंग भी करा रखी है, तो इस पे कौन सा चार्ज आता है नेगेटिव। अब आपको पता है कि ये जो नेगेटिव आता है, हम पहले लिख लेते हैं कि जो इसमें ए है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस प्लेट का, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो क्यू है वो क्या है, इस पे मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो गया है, जो मैक्सिमम चार्ज जिसकी वजह से यहाँ पर इस प्लेट पे पोटेंशियल स्टोर हो, पोटेंशियल आ गया मैक्सिमम, तो वी इसके लिए मैक्सिमम पोटेंशियल आ गया है,
ये प्लेट ए है और ये बी प्लेट है, तो ए प्लेट का मैक्सिमम पोटेंशियल कितना हो गया। लेकिन जैसे ही आपने प्रिंसिपल कैपेसिटर पढ़ा था, तो जैसे ये जो नेगेटिव आया है इस प्लेट के साथ में, ये नेगेटिव इसके पोटेंशियल को क्या करेगा स्टूडेंट, रिड्यूस करेगा। तो ये जो नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव चार्ज रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ ए के पोटेंशियल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो फिर उतना ही पोटेंशियल रखने के लिए, ठीक है, टू कीप द पोटेंशियल बी, टू कीप द पोटेंशियल बी, बैटरी गिव सम मोर चार्ज। जो पोटेंशियल कम हुआ इस नेगेटिव के आने से, तो इसका पोटेंशियल बी ही रखने के लिए बैटरी इसको क्या देती है, और चार्ज देती है। तभी तो कहा था कि एक प्लेट के साथ दूसरी अनचार्ज प्लेट रखोगे तो वहां उस अरेंजमेंट की कैपेसिटेंस पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाती है, तो उसका पोटेंशियल बी ही रखने के लिए बैटरी इसको और चार्ज देती है। तो हम पहले क्या करने वाले हैं, स्मॉल चार्ज सप्लाई का स्मॉल वर्क निकालने वाले हैं, ठीक है। टू कीप द पोटेंशियल बी, बैटरी या सोर्स गिव्स सम मोर चार्ज, और वो चार्ज मान लेते हैं हम डी। तो अब हम इसके लिए स्मॉल वर्क निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन बाय द सोर्स टू सप्लाई स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज कितना स्टूडेंट, डी क्यू। तो वो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, और उसका पोटेंशियल डी क्यू के बाद उतना ही हो जाएगा। तो पोटेंशियल कितना था उसका, बी पोटेंशियल वर्क, पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज, और चार्ज कितना दिया, डी क्यू। डी क्यू चार्ज देके इतना वर्क करा के उसका पोटेंशियल बी ही रख दिया। तो अब ये स्मॉल वर्क आ गया हमारे पास, और वी क्या लिख सकते हैं हम, क्यू बाई सी, सी इसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, अब यहां पर हम डी डब्ल्यू वी की वैल्यू पुट अप कर देंगे, क्यू बाई सी इनटू में डी, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो वी है, मान लीजिए आप इसकी अर्थिंग भी करा रहे हैं, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करा के, और मैं इसके मान लो अर्थिंग दिखाता हूं। अर्थ का पोटेंशियल कितना हो गया, 0, यहां कितना है, बी। तो ये इसके लिए क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बनेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, चार्ज स्टोरेज, और अपन में कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में। तो ये वैल्यू यहां पर पुट अप करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी की वैल्यू क्यू बाई सी रख देंगे, और साथ में कितना है हमारा, डी क्यू है। एंड फॉर टोटल वर्क हम कैलकुलस यूज करेंगे, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू 0 से पूरा मैक्सिमम वर्क, और यहाँ क्यू बाई सी, डी क्यू 0 से मैक्सिमम चार्ज कितना था हमारा, क्यू, लिमिट कर दी, वर्क हो गया है डब्ल्यू, 1 बाई सी बाहर आ गया है, स्टूडेंट अंदर क्या है, क्यू है, और डी क्यू है 0 से क्यू, 1 बाई सी ये वर्क, और यहाँ क्यू स्क्वायर होगा, पावर में 8 है, उसी से डिवाइड, और लिमिट 0 से क्यू। तो वर्क आ गया हमारा 1 बाई सी, अब 2 भी बाहर आ गया, अपर लिमिट, क्यू स्क्वायर इसको हटाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, तो वर्क आ गया है क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। ये वर्क किसने किया, सोर्स ने जो किया, ठीक है। और मतलब ये वर्क आ गया हमारा, जो यहाँ पर चार्ज को स्टोर कराने के लिए वर्क, और ये किसने किया है, सोर्स ने किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया यहाँ पर, 2c। इतना वर्क सोर्स को करना पड़ रहा है यहाँ क्या करने के लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो इस वर्क को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो एक बार फिर मैं रिपीट करूं, तो यहां पहले चार्ज 0 था, मैक्सिमम चार्ज Q हो गया, जिसकी वजह से मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस B हो गया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ, जिसके हमने यहाँ एक साइड से अर्थिंग करा कि ये नेगेटिव इसके पोटेंशियल क्या करता है, रिड्यूस करता है, तो उसका पोटेंशियल V ही रखने के लिए जो सोर्स ने मान लीजिए थोड़ा चार्ज, तो हमने स्मॉल चार्ज के लिए पहले स्मॉल वर्क निकाला, थोड़ा चार्ज उसने सप्लाई किया,
तो स्मॉल वर्डन फॉर स्मॉल चार्ज सप्लाइड ये आ गया। V को हम क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देंगे Q/C। ये इंटीग्रेशन करके इसका टोटल वर्क आ गया जो सोर्स ने किया वहां पर एनर्जी को स्टोर कराने के लिए मैक्सिमम चार्ज Q रखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए जो फॉर्मूला आ गया है हमारा एनर्जी स्टोर का यूज से अगर मैं लिखूं तो ये आ गया है Q²/2C। और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q CV भी लिख सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पुट अप करेंगे तो C² और V² में कितना हो जाएगा 2C। ये C से C कैंसिल, तो आ गया 12C V² भी आ गया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हो गया Q²/2C, एक फॉर्मूला ये हो गया है 12C V²। और क्या कर सकते हैं आप, अगर C की वैल्यू पुट अप करें यहाँ से C की वैल्यू, तो हाफ C की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q/V V², तब एक V से V कैंसिल, तो हाफ QV ये भी लिख सकते हैं, हाफ C V² भी लिख सकते हैं, और Q²/2C। ये सब एनर्जी स्टोर के फॉर्मूले इन कैपेसिटर। ये एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा कि जितनी ज्यादा एनर्जी मीन जितना ज्यादा यहाँ चार्ज स्टोर, उतना ही ज्यादा यहाँ क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो ये डेरिवेशन कर लेंगे आप, आ गया है समझ में। चलिए ठीक है, यहाँ से अगर एक क्वेश्चन बन जाए कि देखिए यहाँ पर एनर्जी लॉस निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब ये चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर, जब चार्ज या डिस्चार्ज होता है तो कुछ एनर्जी का लॉस भी हो रहा है, क्योंकि वायर में जब चार्ज की मूवमेंट होगी तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, वायर गर्म भी होती है, तो उसमें अगर एनर्जी अगर आप लॉस निकालें तो वो एनर्जी लॉस कैसे निकालें, एनर्जी लॉस। अब सोर्स के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस था V, इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना उसने स्टोर कराया Q, तो सोर्स ने वर्क कितना किया, वर्क सोर्स का वर्क ये है W वर्क डन बाय द सोर्स। ये जो मैक्सिमम वर्क है ये मैक्सिमम वर्क कर सकता है वो सोर्स। ठीक है, और चार्ज को स्टोर कराने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या पोटेंशियल क्या होता है भाई, अगर मान लो मैं इसको पॉजिटिव ही दूं और यहाँ अर्थिंग हमने कराई रखी है, तो ये पॉजिटिव और अर्थ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो या इसका पोटेंशियल बोल दो, तो वो पोटेंशियल क्या होगा वर्क अपॉन में चार्ज, तो वर्क यहाँ से V × Q, ये मैक्सिमम वर्क सोर्स ने किया। ठीक है, इस पे क्या चार्ज स्टोर कराने के लिए Q मैक्सिमम, बट इसमें तो एनर्जी स्टोर है, बट एनर्जी स्टोर कितनी एनर्जी स्टोर हुई QV की टर्म में, ये देख रहे हो फॉर्मूला, हाफ QV। सोर्स ने मैक्सिमम कितना वर्क किया VQ, और कैपेसिटर में मैक्सिमम कितनी एनर्जी स्टोर हुई है हाफ QV, मींस इसका हाफ है, तो आधी एनर्जी कहां गई, लॉस हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो क्वेश्चन दे रहा था कि कितना % एनर्जी का लॉस होता है जब एक सोर्स से कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, तो वहां हम कहते हैं कि हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो 50% एनर्जी का क्या हो जाता है लॉस भी हो जाता है। तो इस पॉइंट को आप मार्क कर लेंगे, अलग से नोट डाल के लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में एक टॉपिक हमने पढ़ा अब एनर्जी स्टोर्ड का, इसी से रिलेटेड हम अभी और बात करेंगे एनर्जी स्टोर से रिलेटेड, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहाँ भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए इसी के ही टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड आ गया, तो उसके बाद लिखा गया कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, यहाँ एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी लिखेंगे हम, एनर्जी डेंसिटी क्या है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए कैपेसिटर, इन ए कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको मैथमेटिकली। एनर्जी स्टोर्ड का क्या फॉर्मूला है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, Q²/2C हाफ QV हाफ CV²। चलिए मैं कैपेसिटेंस की टर्म में लिख रहा हूं, तो हाफ CV² लिख लेता हूं इसको, एनर्जी स्टोर
पर यूनिट वॉल्यूम, स्टूडेंट वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था इसका ए, और ये गैप यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस ये सॉरी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स कितना होता है डी, तो आप लिखेंगे इसको a इंटू डी। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आगे और सोल्व कर लेंगे इसको। आगे फर्दर जब सोल्व करते हैं तो वो एनर्जी डेंसिटी हाफ सी बी स्क्वायर था, हाफ सी की वैल्यू भी आपको पता है एक के लिए एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी होता है, चलिए रख लेते हैं इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी हो गया v स्क्वायर, अभी मैं v स्क्वायर ही रखता हूँ इसको, नीचे क्या था स्टूडेंट a इंटू डी, a से a कैंसिल हो गया। अब v को आप लिख सकते हैं यहाँ e इंटू डी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ e है, डिस्टेंस कितना है d है, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो ये वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर मींस e स्क्वायर d स्क्वायर, और नीचे d इंटू डी d स्क्वायर, तब d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल, देन हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये आप थ्योरी इसकी नोट भी करेंगे। एनर्जी का लॉस होता है 50% का, नोट कर लेंगे। एनर्जी स्टोर्ड के बाद स्टूडेंट टॉपिक आता है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन, सपोज कि मेरे पास एक चार्ज मेटल स्फीयर है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है और इस पे चार्ज है, चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल मान लेते हैं हम कि यहाँ पर 10 वोल्ट इसका पोटेंशियल। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा एक और मेटल स्फीयर है यहाँ इंसुलेटिंग स्टैंड पे, वहां भी चार्ज है पॉजिटिव, और यहाँ मान लेते हैं कि 4 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका 4 वोल्ट। तो क्या अभी देखिए पोटेंशियल इसका हाई है, इसका लो है, क्या कोई चार्ज फ्लो कर रहा होगा इनके बीच में, तो आंसर आएगा कि नहीं, क्योंकि अभी कोई बीच में ऐसा मीडियम नहीं है, कंडक्टिंग मीडियम जिसके अंदर चार्ज फ्लो कर सके। एयर है तो एयर क्या होती है, इंसुलेटरी होती है एक लिमिट तक, अब तो ये लिमिट जिसको उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं, तो वो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर एयर के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पर एक वायर, कंडक्टिंग वायर को अगर मैं लगा देता हूँ तो स्टूडेंट्स क्या होगा, तब कहेंगे कि चार्ज फ्लो। अब सर दोनों साइड पॉजिटिव है तो कैसे फ्लो होगा, भाई वही है कि जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है वो अपने अकॉर्डिंग चलाएगा इलेक्ट्रॉन को वायर के अंदर। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 10⁻⁴ 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ऐसा कब तक होगा स्टूडेंट, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सपोज चार्ज फ्लो हो गया और दोनों साइड चार्ज इक्वल आ गया, जिसकी वजह से पोटेंशियल दोनों का मान लो 5 वोल्ट और 5 वोल्ट हो जाता है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी साइड, तो यहाँ क्या आएगा और पॉजिटिव आएगा। ऐसे करते करते यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, तो यहाँ वोल्टेज कम हो रही है, यहाँ वोल्टेज बढ़ रही है, ये सर्टेन कंडीशन आ गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 - 5 कितना हो गया, 0। उसके बाद चार्ज और फ्लो नहीं करेगा। चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि क्या होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। और जैसे ही दोनों में पोटेंशियल सेम आएगा उसको हम एक वर्ड बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। वो हमने डिस्कस करना है अभी इसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम करते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स अब कॉमन पोटेंशियल को समझते हैं कैपेसिटर का यूज करके। देखिए मेरे पास एक सपोज ये कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C1 थी, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इस पे चार्ज मान लीजिए Q1 था। पहले से ही जो एक चार्ज कैपेसिटर है Q1 = C1 V1, ये इसका चार्ज हो जाएगा। इसके साथ में एक और कैपेसिटर लगा देता हूं ऐसे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है
इसकी कैपेसिटेंस C2 है, तो इस पे चार्ज Q2 कितना होगा C2V2। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, अब जिसका पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वहां से चार्ज फ्लो करके कहां जाएगा, लो पोटेंशियल पे। और ऐसा कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। और उस सेम पोटेंशियल को नाम देना है हमने कॉमन पोटेंशियल। तो देखिए चार्ज की शेयरिंग होनी मेरी, तो मैं अगर यहाँ पहले ये इनिशियल चार्ज था, ये C2 पे दूसरे कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज था, तो मैं लिखूं यहाँ पर टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग या बिफोर कनेक्टिंग। तो जब हमने दोनों को कनेक्ट नहीं किया है तो वहां पर फिर टोटल चार्ज कितना लिखा जाएगा स्टूडेंट, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2। ठीक है। और आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, क्योंकि जैसे ही हम दोनों को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। तो आफ्टर redistribution of charge, the potential of capacitors C1 and C2 become same potential हो जाएगा। तो V यहाँ मान लेता हूँ, इस V को लिख लेता हूँ मैं कॉमन पोटेंशियल के लिए, दोनों का पोटेंशियल हो गया V। जैसे यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया ना, सेम। तो अब जो चार्ज होगा Q1 डैश मान लो फर्स्ट कैपेसिटर पे, कैपेसिटेंस तो उतनी होगी C1V, पोटेंशियल V हो गया। सिमिलरली सेकंड पे Q2 डैश कर दो, ये हो जाएगा C2V। तो टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग या आफ्टर कनेक्टिंग, तो टोटल चार्ज कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, Q1 डैश प्लस Q2 डैश वैल्यू C1V C2V। और if there is no loss of charge, अगर यहाँ चार्ज का कोई लॉस नहीं हुआ है तो बिफोर शेयरिंग चार्ज इज इक्वल्स टू आफ्टर शेयरिंग, तो C1V1 प्लस C2V2 क्या लिखा जाएगा, C1V प्लस C2V। दोनों में से कॉमन V आ रहा है, C1 प्लस C2 C1V1 C2V2, तो कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू C1V1 C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए आ गया है, कॉमन पोटेंशियल, जो उन दोनों का पोटेंशियल आ गया है कब, जब उन्होंने चार्ज की क्या करी है, शेयरिंग। तो यहाँ हम हेडिंग डाल सकते हैं इस टॉपिक के लिए कॉमन पोटेंशियल। और ये कॉमन पोटेंशियल टॉपिक किसका है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आगे काम आएगा, न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा मान लीजिए ये तो चार्ज था, अगर ये अनचार्ज होता, इफ अगर ये कैसा होता, अनचार्ज होता, तो अनचार्ज होता तो क्या इस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता, नहीं होता। वहां V2 कितना होता, 0। इस फॉर्मूले में V2 कितना रहता है, 0। तो भी हम कॉमन पोटेंशियल में वहां से निकालेंगे। फिर ये चार्ज कैपेसिटर इसको क्या करेगा, चार्ज करेगा, अनचार्ज कैपेसिटर। तो ये भी आप लिख लेंगे मैथमेटिकल इसका। स्टूडेंट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन पे ही आगे हमारा जो आज का लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक होगा, फिर क्वेश्चंस करने हैं हमने इस पे। तो वो है लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्यों होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो वो हमने पढ़ लिया था, कॉमन पोटेंशियल यहाँ कितना है, C1V1 प्लस C2V2 एंड C1 प्लस C2। ये हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला जब दो कैपेसिटर को एक दूसरे से कनेक्ट किया, चार्ज कैपेसिटर, एक चार्ज दूसरा अनचार्ज, तो वहां पर ये हम कॉमन पोटेंशियल के लिए लिखे थे। तो बाद में जो चार्ज आएगा स्टूडेंट कितना आया था, मान लीजिए फर्स्ट पे आएगा, क्या लिखा था आपने इसको, Q1 डैश, तो वो आ गया था C1V। ऐसे Q2 डैश दूसरे पे जो चार्ज आ गया था वो C2V आ गया था। अगर मैं यहाँ रेशियो करता हूँ V से V कैंसिल, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो फाइनल चार्ज का रेशियो आएगा उन कैपेसिटर पे
वो किसके बराबर आएगा, C1 टू द C2, उनकी कैपेसिटेंस के रेशियो। और होगा भी ऐसे क्योंकि ये रेशियो डिपेंड करेगा उनकी कैपेसिटेंस पे, ज्यादा चार्ज ट्रांसफर होगा अगर उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ जो कर रहे हैं वो हम एनर्जी लॉस की बात कर रहे हैं कि इस दौरान एनर्जी का क्या होता है, लॉस भी होता है। तो कैसे देखेंगे लॉस, मैथमेटिकली सोल्व कर रहा हूँ, हम लिखेंगे इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड और टोटल एनर्जी स्टोर्ड दोनों कैपेसिटी। तो उसको मैं अगर यू आई का समझूं तो कितना हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर पहले कैपेसिटी के लिए एनर्जी, दूसरे के लिए हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ये आ गई हमारी इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, उसके बाद फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड ये लिखें, उसको मैं यूएफ से लिखूं फाइनल एनर्जी। तो कितने अब स्टूडेंट्स को, हाफ, कैपेसिटेंस तो C1 ही लिखी बट पोटेंशियल कॉमन Vc, ऐसे ही हाफ C2 Vc, दोनों में से V कॉमन आ रहा है, हाफ कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको हाफ और V स्क्वायर को बाहर निकालूं तो यहाँ आ जाएगा C1 प्लस C2। अब V की वैल्यू आप पुट अप कर सकते हो, ये जो आ रही है कॉमन पोटेंशियल की, तो हमारी जो फाइनल एनर्जी होगी वो हाफ V स्क्वायर, तो C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 पूरे का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में यहाँ क्या है, C1 प्लस C2, एक C1 प्लस C2 से कैंसिल हो जाएगा बट एक बचेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। ये वैल्यू निकाल ली आपने दोनों इनिशियल और फाइनल की। अब लॉस अगर देखना है तो मतलब बाद वाली कब आएगी, तो जब आप इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे तो कैसी वैल्यू आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। करेंगे आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा कुछ इस तरह से आएगा कि हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का, जब आप इनिशियल में से फाइनल को मैच कर रहे हैं का स्क्वायर और नीचे C1 प्लस C2। ये रिजल्ट आप देखेंगे क्या आएगा कि नहीं, सोल्व करना है आप लोगों ने खुद में। अब क्योंकि इस रिजल्ट से अगर आप देखें तो फिर इफ अगर V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 बड़ा है V2 से तो डेफिनेट पॉजिटिव आएगा, और अगर V1 लेस देन V2, V1 लेस है तो भी माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस ही आएगा। तो जब आप ये करेंगे तो कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव, और ये वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से ज्यादा थी, मीन्स एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, कर लेंगे। तो ये थ्योरी आज के लेक्चर की हमारी लास्ट थ्योरी थी। अब हम इसमें क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, कॉमन पोटेंशियल एनर्जी सोर्स से रिलेटेड वो कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे अभी बोर्ड पे, ये आपने पूरा कंप्लीट करना है। एनर्जी स्टोर्ड पे और रीडिस्ट्रीब्यूशन पे जो हमने पढ़ा अभी तक, इसमें ये दो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने इस पे। ठीक है, करते हैं इन दोनों क्वेश्चन को, देखिए आपने फिर और ट्राई करने हैं क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ एक डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम दिया है, सर्किट डायग्राम में 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एक सोर्स का एंड C1 C2 C3 आर 3 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ वैल्यू 6 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है आपने चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, पहला केस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क दूसरा, एंड थर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। ऐसे करके 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए करते हैं एक करके एक पार्ट। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, अब आप जैसे देखें तो यहाँ अगर आप ब्रांचिंग दिखाएं चार्ज की तो ये गया, उसके बाद यहाँ ये और ये। तो स्टूडेंट ये दोनों कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में, क्योंकि सेम चार्ज आएगा, बट यहाँ पर ये अलग है। तो ये दोनों सीरीज में होके इसके साथ कैसे हैं, पैरेलल में। तो इन दोनों को अगर 12 वोल्ट मिलता है तो इस अकेले को भी कितना मिलता है, 12 वोल्ट मिलता है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया यहाँ से। चलिए हम एक टोटल कैपेसिटेंस तो निकाल लेते हैं, ये सेकंड पार्ट में पूछी भी गई है। तो टोटल कैपेसिटेंस ये दोनों सीरीज में है,
सीरीज में है तो स्टूडेंट 1/6, 1/6, 2/6, 1/3, 3 फिर इस 6 के साथ पैरेलल में है, तो टोटल कैपेसिटेंस आ गई 6 + 3 9 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब टोटल कैपेसिटेंस ये हमारी आ गई है 9 माइक्रोफैराड। तो टोटल चार्ज बैटरी ने कितना सप्लाई किया होगा? टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, इस बैटरी ने कितना चार्ज भेजा? Q = CV। टोटल कैपेसिटेंस 9 माइक्रोफैराड इन माइक्रोफैराड में है और पोटेंशियल डिफरेंस 12, तो 108 माइक्रोकूलम चार्ज। तो यहां से 108 माइक्रोकूलम चार्ज बैटरी भेजती है। ठीक है, अब इन पे सब पे निकालना अलग अलग, तो इस पे तो आ ही जाएगा क्योंकि इसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी पता ही है। तो क्योंकि Q = कितना हो जाएगा? CV कैपेसिटेंस और C3 वो तो सबकी सेम ही है 6। ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C3 12 वोल्ट, तो स्टूडेंट ये आ गया 72 माइक्रोकूलम। इसके ऊपर जो चार्ज मान लो मैं उसको Q3 लिखता हूं, तो कितना आ गया 72 माइक्रोकूलम ऑन C3। ऐसे ही हम इन दोनों पे तो सेम ही होगा चार्ज क्योंकि सीरीज में है, तो इन पे कितना होगा? अगर वो चार्ज निकालें, आप टोटल चार्ज निकाल चुके हो 108 में 72 ये लेगा, अभी कितना बचा? 108 - 72 करोगे तो 36 माइक्रोकूलम। वो 36 माइक्रोकूलम इसको भी मिला और इसको भी मिला। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। एंड लास्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हाफ CV स्क्वायर के, तो हाफ टोटल कैपेसिटेंस आप निकाल ही चुके हैं, अभी कितनी आई है 9 माइक्रोफैराड इन फैराड। अगर आप एनर्जी जूल में लिख रहे हैं तो -6 एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 12 × 2। ठीक है, ये सोल्व करेंगे, आपकी एनर्जी किसमें आ जाएगी? जूल के। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलिए। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि एक 800 पिको फैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी, उसको 100 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया गया। आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को वहां से हटा दिया। द कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू अनदर 800 पिको फैराड कैपेसिटर, वो वहां उसको हटाने के बाद एक और दूसरा, और ये है अनचार्ज क्योंकि इसमें पहले से कोई चार्ज नहीं दे रखा है, ये कैसा है? अनचार्ज। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। 800 पिको फैराड कैपेसिटर को 100 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करने के बाद डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से, और फिर एक अनचार्ज सेम कैपेसिटेंस की वैल्यू के कैपेसिटर से कनेक्ट किया। तो बताइए अब फाइनल एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा उस क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले एक कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटेंस 800 पिको फैराड कैपेसिटेंस थी। ठीक है, इस पे पोटेंशियल तो ये C1 हो गया, V1 कितना पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट लगाया है इस पे। ठीक है, फिर दूसरा कैपेसिटर आ गया C2, वो भी इतने का ही आया 800 पिको फैराड। उस पे पोटेंशियल डिफरेंस पहले से था? नहीं था, तो पोटेंशियल डिफरेंस V2 कितना था? 0। अब फाइनल एनर्जी स्टोर्ड अगर मैं लिखूं कितनी? हाफ C1 हाफ CV स्क्वायर से, तो वहां अगर जाता हूं तो V चाहिए हमें, कॉमन पोटेंशियल होगा वो, क्योंकि जब एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर से जब जोड़ा जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, तो चार्ज फ्लो होगा, और कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल V = C1 V1 C2 V2 एंड C1 + C2। चलिए वैल्यूज पुट अप करते हैं। C1 800 और V1 कितना था उसका? 100 था। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस C2 V2 कितना है? 0 है, एंड C1 + C2 800 + 800 हो जाएगा 1600। ठीक है, देखिए जब ये तो 0 हो गया, इसको आप पिको फैराड से फैराड बनाएंगे, नीचे भी बनाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 2 और 50। तो पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल आ गया हमारा 50 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड एनर्जी कितनी आएगी हमारी? एनर्जी आएगी हाफ CV²। अब दोनों को जोड़ा है, इस तरह से कनेक्ट किया है। ठीक है,
कनेक्ट ऐसे करेंगे तभी तो चार्ज आ पाएगा। अब ये जो कैपेसिटर है ना, ये बैटरी का काम करेगा और उस कैपेसिटर को क्या करेगा, फिर चार्ज करेगा। तो ऐसे ही चार्ज करेगा, ऐसे नहीं करेगा, ऐसे लगेगा ऐसे। ठीक है, तो पैरेलल में ही कनेक्ट होंगे, तो पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो कैपेसिटेंस टोटल कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, C1 प्लस C2, इस C की जगह टोटल कैपेसिटेंस। तो हाफ टोटल कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 1600 पिकोफैराडे। तो फैराडे 10⁻⁻12 और फ्रेंड 20 स्क्वायर हो गया हमारा 50 इंटू 50। इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये यहाँ से काटने से 800 आ जाएगा। अब ऊपर कितनी है पॉजिटिव में जीरोस, 2 यहाँ पे है और 2 ही यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आ गया 8 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8। और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 8 5 जा 40 हो गया और 45 जा हो गया 200। तो 200 इंटू 10⁻⁻8 एंड 2 इंटू 10⁻⁻6 जूल इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर। तो यहाँ पर ये किसके ऊपर बेस्ड था, कॉमन पोटेंशियल पे। आया समझ में दोनों क्वेश्चन? ठीक है, अब आपने ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर, वो आपको असाइनमेंट में मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।